कि शुगर के मरीज जो हैं वो अपनी बीवी के पास जाने से डरते हैं। सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये है, आप इस शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है और पिछले 7 साल से मैं शुगर की लगभग सभी दवाइयाँ खा चुका हूँ। शुगर का मरीज था, अब नहीं हूँ। अब मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई हैं, असल में मैं ये रेडी कर चुका हूँ। ये मेरा आज का लंच है। ये कटा हुआ जैतून है, टमाटर, मूंगफली और गाजर, प्याज और थोड़ा सा खीरा, और इसके ऊपर मैं वो लेमन जूस, एक लेमन का जूस जो है डाल चुका हूँ। अब इसके ऊपर मैं 2-3 चीज़ें और डालूंगा और इसके फ़ायदे जो हैं वो तो बेशुमार हैं। इसकी ही वजह से मैंने अपनी शुगर कंट्रोल की है। यही मेरी ज़िंदगी है। शुगर के मरीज़ों को ये जान लेना चाहिए कि ये साइलेंट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, संवार सकता है और बड़ी ही पुरसुकून लाइफ आप गुजार सकते हैं इस साइलेंट की वजह से। अब लोग पूछते हैं कि यार, सोचते हैं कि यार हर वक्त अभी 3 टाइम पे यही कैसे खा सकते हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों टाइम आप कैसे खा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। रात को मुझे एक भाई ने कमेंट्स किया कि आप कौन से ऑयल में खाना बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं खाना पकाता ही नहीं हूँ। ये जो मुझे वीडियोस में आप कभी गोश्त कभी चिकन खाते देखते हैं, तो मैं बाजार से लाता हूँ और ग्रिल चिकन होता है, समझ लीजिए एक मशीन में मुर्गी जो चलती है वो चिकन खाता हूँ। और गोश्त जो होता है वो अफगानी होटलों में मिलता है, नमकीन। उसमें भी कोई चीज कुछ उन्होंने पकाया नहीं होता, बस बॉयल होता है और उनका एक अलग तरीका है, बड़ा टेस्टी होता है। अच्छा, खाना मैं नहीं पकाता, मैं यही खाता हूँ। ये आप समझ लीजिए कि मैं यही खाना खाता हूँ, यही मेरा खाना है। अब आप सोचते होंगे तीनों टाइम अब एक इंसान ये कैसे खा सकता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने रेडी करता हूँ। ये बस चाट मसाला मैंने ऊपर अभी डाला है, जो पहले आपने वीडियो में देखा है उसके ऊपर नहीं था। ये चाट मसाला थोड़ा सा डाला है और ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, थोम की चटनी आप इसे कह सकते हैं, ये डालूंगा। थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते, और आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया जी। ये थोड़ा सा हम जैतून का तेल भी डालेंगे। वैसे मैंने सलाद के तौर पर जो जैतून खाया जाता है वो भी डाला हुआ है। तो ये लीजिए जनाब, शायद 1 चम्मच तक हो गया होगा, काफी है। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जो मैं एक्स्ट्रा डालता हूं। अब ये हो गया रेडी जी, मैं खाने के लिए रेडी है। बस मैं यही खाता हूं और मैं कुछ नहीं खाता। हाँ, कभी मैं इसके अंदर बॉयल अंडे डाल लेता हूँ, कभी मैं इसके अंदर चने डाल लेता हूँ। रात के टाइम के ऊपर मैं प्याज नहीं डालता, क्योंकि प्याज कहते हैं कि दिन को खाना चाहिए और रात को नहीं खाना चाहिए। एक बड़ी मजे की एक बात है, मैं फिर कभी बताऊंगा। ये कहते हैं हकीम, चले सुन ले, हकीम लुकमान कहता है कि मैं हैरान हूं जो लोग दिन के टाइम प्याज नहीं खाते वो जिंदा कैसे है। और उसी बात को उलट करके कहता है कि मैं हैरान हूं जो लोग रात को प्याज खाते हैं वो मर क्यों नहीं जाते। तो जनाब, दिन में प्याज ऐड करता हूं, रात में नहीं करता। हमारा टॉपिक और है, ये स्टोरी और है प्याज की। यही साइलेंट हमारी जिंदगी है। मैं अच्छा 3 टाइम, ये सवाल है कि तीनों टाइम बंदा कैसे खा सकता है। तो भाईजान, रोटी भी तो तीनों टाइम खाते हो ना, रोटी चावल भी तो तीनों टाइम खाते हो, सुबह भी रोटी, रात भी रोटी, शाम भी रोटी। ये बस सोचने की बात है। 2-3 दिन 4 दिन में आपको आदत हो जाएगी। मैंने जब ये शुरू किया, मैं हर वीडियो में बताता हूं, 6 महीने से मैंने रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए। इस वजह से मेरी शुगर कंट्रोल हुई है। और अभी फिर से शुगर चेक कर लेते हैं, सुबह का नाश्ता किया हुआ है
ऐसे मुझे डाउट लग रहा है कि शुगर कितनी होगी मेरी इस वक्त, लेकिन फिर भी चेक करते हैं आपके सामने, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मैं शुगर कंट्रोल कर चुका हूं, तो पता तो चले। मैं जनाब मुख्तलिफ चीजें अपने ऊपर ट्राई करता हूं, क्योंकि आप लोगों को ना करनी पड़े। आप को मैं वो बात बताता हूं जो मैं अपने ऊपर ट्राई कर चुका हूं। ये साइलेंट ही मेरी तो जिंदगी है, मैं तो जिंदगी भर कभी जिंदगी में चावल रोटी की तरफ नहीं जाऊंगा। और ये बात भी भाई और बहनों झूठ है कि एक बार किसी की शुगर कंट्रोल हो गई या सही होगी, जैसे मेरी हो गई है, तो फिर से वो पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाएगा तो उसकी शुगर जो है बढ़ेगी नहीं। नहीं, ये ऐसी चीज है, ये हमें जिंदगी भर साथ लेकर चलनी है, ये हमारे साथ ही रहेगी। शुगर चेक करते हैं जी। सुबह मैंने नाश्ता किया था ड्राई फ्रूट का, जो कि आपको पता है, मेरी वीडियो भी पड़ी है, जो मैं नाश्ता करता हूँ ड्राई फ्रूट का, रात को भिगो के रख देता हूँ और दिन में सुबह उसको खा लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये साइलेंट हमारी जिंदगी है। 87, यानी नाश्ता करने के बाद भी अगर किसी की शुगर 87 रहती है तो यार फिर ये तो कमाल है ना। मैं 1000 प्लस mg की गोली खाता था, अब मैं छोड़ चुका हूँ, गोलियां छोड़ चुका हूँ, और उसकी वजह ये साइलेंट है। मैं फिर से बता दूं कि मैं रोटी और चावल नहीं खाता, बस साइलेंट खाता हूँ। चिकन इसमें ऐड कर लेता हूँ, कभी गोश्त खा लेता हूँ, कभी अंडे खा लेता हूँ, और जरूरी नहीं है हर टाइम आपने अंडा गोश्त मुर्गी ही खाना है, आप खाली ये भी खा सकते हैं। और इसके अंदर आप कोई छोटा मोटा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नाशपाती बहुत अच्छी है शुगर के मरीजों के लिए। एप्पल छोटा सा आप डाल सकते हैं, ये नहीं इतना बड़ा 1.5 किलो वाला नहीं, छोटा एप्पल भी डाल सकते हैं। अंगूर नहीं खाना, केला नहीं खाना। वैसे मैं अभी फ्रूट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैंगो खाने से क्या होता है, तजर्बा करते हैं। तो चलिए जनाब, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं अभी खाऊंगा, बड़ा मजे का मुझे तो लग रहा है बना हुआ है। तो ये अच्छा, ये मूंगफली इतनी जबरदस्त चीज है ना, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਦਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਛਿੱਲੀ ਛਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर सकते, हर सैलेड ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर सकते। आप ये खाएं शुगर को। एक बात जरा गौर से सुन ले मेरे, शुगर एक ऐसी वो हिंदी जुबान में कहते हैं राक्षस, एक ऐसी बला है जो हमारे अंदर सोई हुई है। हमने क्या करना है कि इसको सोते रहने देना है बस। और ये उठती कब है, हमें नुकसान कब पहुंचाती है? ये बला उठती है जब शुगर हाई होती है। जब शुगर 150, 200, 220, 230 तक पहुंचती है तो वो फिर उठती है हमारे जिस्म के अंदर, फिर वो तोड़ फोड़ शुरू करती है। ये मिसाल दे रहा हूं। आपको क्या करना है, बस उसको उठने नहीं देना, इसको कंट्रोल रखना है, उसको सोते रहने देना है। आपकी जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजरेगी। आप भी इस साइलेंट पे आ जाएं। अच्छा, ये भी आपको एक बात बता दूं कि जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना तो पहले 8 दिन आपको भूख नहीं लगेगी। अब ऐसे मतलब खा के भी आपको लगेगा भूख लगी हुई है। पहले 8 दिन आपका वेट लूज होगा और उसके बाद रुक जाएगा, फिर वेट लूज नहीं होगा। मेरा 79 मेरा वेट था, अभी 72 पे आके रुक चुका है। 6 महीने से मैं यही खा रहा हूं, लेकिन अभी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सवाल है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, आपके सामने बैठ के प्रैक्टिकल करूंगा और आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आपको शुगर सही करनी है तो ये अपने घर में लेके आए, ये घर में अपने लेके आए, और जब भी आप खाना खाते हैं ठीक 2 घंटे के बाद आप इससे शुगर चेक करें, पहले भी करें बाद में भी करें, आपको पता तो चले आप अपने साथ कर क्या रहे हैं। मैं अब रोज इधर बैठूंगा, हर रोज कोई ना कोई चीज आपको बताऊंगा कि शुगर के मरीजों के लिए
زندگی آسان کیسے ہوگی. میری کوشش ہے کہ اشرف چودھری کی طرح میں بھی کچھ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اور وہ شوگر کنٹرول کر سکیں, اچھی زندگی گزار سکیں. سب سے بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ سمجھ جائیں خود ہی کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں. سب سے بڑی شرمندگی یہ ہے. آپ اس شرمندگی سے بھی بچ جائیں گے, شوگر کنٹرول ہوگی تو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. فی ایمان اللہ.